बिहार पता है कि हार रहा है, अपोजिशन वहां सरकार नहीं बना पाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी, नीतीश कुमार जी का जो विश्वास है सरकार का डबल इंजन का, क्योंकि हम बिहारिया हमके समझ ला, ये बिहार हमके सुपरस्टार बनौले। हमको गांव गांव चप्पे चप्पे से फोन आ रहा है कि पूरा नीतीश जी के प्रति, भाजपा के एनडीए सरकार के प्रति पूरा रुझान है, माताओं का, बहनों का, युवाओं का, क्योंकि उन लोगों ने पहले के बिहार को भी देखा और अब बिहार को भी। तो सत्य के साथ है, और ऑपरेशन सिंदूर का असर बिहार के एक एक जनमानस पर जैसे भारत पे पड़ा, बिहार पर उसका असर बहुत, क्योंकि बिहार से बहुत फौजी भाई हैं तो उनको भी पता है। तो ये आप निश्चिंत रहें, सरकार एनडीए की बन रही है, मोदी जी नीतीश कुमार के नेतृत्व में बन रही है, उसमें रिलैक्स रहें। तो अपोजिशन का काम है चिल्लाना, अपोजिशन का काम है सदन को स्थगित करना, जनता के पैसों को बर्बाद करना। वो लोग बड़े अद्भुत बढ़िया से कर रहे हैं, प्रोफेशनल हो चुके हैं, इतने साल से इन लोग हैं। तो रोज उनको आना है और जाके उन लोग स्थगित इसलिए करते हैं, सबको घर जाके खाना खा के सोना है, तो ये लोग इसीलिए स्थगित करते हैं, सबको दोपहर को नींद बहुत आती। देखिए, ये विपक्ष है, इनका काम है बोलना, किसी भी बात को, किसी के स्वास्थ्य का भी मजाक उड़ा सकते हैं, उस पर भी राजनीति कर सकते हैं। मनुष्य के जीवन में आप हेल्दी इंसान को गिर के तुरंत मृत्यु होते हुए भी देखें। कब कौन से पल आदमी बीमार होता है, सुबह क्या है, शाम को क्या, वो नहीं लोग बोलते हैं, अभी तो बात कर रहे थे। तो ऐसा नहीं है, उनको डॉक्टर ने कहा है कि भाई यू नीड टू रेस्ट, इफ समबडी वांट्स टू रेस्ट, उस पर भी राजनीति। किसी का शरीर गवाह नहीं कर रहा है, डॉक्टर ने कहा होगा, कोई रिपोर्ट आई होगी, कोई मेडिकल जांच हुई होगी, डॉक्टर ने कहा होगा जस्ट टेक केयर, यू नीड टू रेस्ट, सो समबडी इज रेस्टिंग। अब उस पर भी आप राजनीति कर रहे हैं, मतलब हद हो गई। राजनीति का लेवल दिन ब दिन नीचे गिरता जा रहा है। लेकिन विपक्ष का सवाल ये इसलिए है, अरे विपक्ष तो क्या सवाल करता है, हमको समझ ही नहीं आ रहा है। विपक्ष का सवाल ही किसी को पूरा देश बाल खजवाने लगता है। विपक्ष कौन सवाल करता है, मेरे को आज तक मुझे समझ में नहीं आया। भारत के संविधान और चुनाव के कानून के मुताबिक वोट कौन कर सकता है? जो भारत का नागरिक है। तो इसकी अगर थोड़ी जांच होती है तो इसमें परेशानी क्या है? वोट कौन कर सकता है? जो अपने क्षेत्र में ऑर्डिनरली रेसिडेंट हो, रहता हो, तो वहां रह रहे हैं, नहीं रह रहे हैं, इसको देखने में क्या दिक्कत है? और तीसरी बात, मैं बिहार से आता हूं, वहां का सांसद हूं। बिहार के अररिया, किशनगंज, पूर्णिया में 125% आधार कार्ड बन गया है पॉपुलेशन से अधिक। तो क्या देखने का काम नहीं है क्या? चुनाव आयोग ने कहा है कि बहुत लोग बाहर के हैं। भारत कोई धर्मशाला नहीं है। वही वोट देगा जो भारत का नागरिक है और अपने क्षेत्र में रहता है। तो ये देखने का काम वो कर रहे हैं। अगर किसी का नाम एक बूथ से 10 बूथ में है, 2 जिलों में है, तो क्या वो देखने का काम नहीं है क्या चुनाव आयोग का? यही तो सवाल है। इसको लेकर विपक्ष परेशान क्यों है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। दूसरी बात, ये जब ड्राफ्ट होगा तो आपको अपील करने का अधिकार है कलेक्टर के यहाँ। वो अगर नहीं सुनेंगे तो आप जाइए चुनाव आयोग में मुख्य निर्वाची अधिकारी के यहाँ, तो इतने अपील का फोरम है। तो ये पहले ही हाय तौबा क्यों मची हुई है? हाय तौबा इसीलिए मची हुई है कि बांग्लादेश और घुसपैठियों की बिना पर जो राजनीति करते हैं वो घबराए हुए हैं। बहुत दुखद है और मुझे लगता है कि जो भी हुआ है वो सब सामान्य सा नहीं है। और उनके जैसा अक्खड़ मिजाज का आदमी, जो बीमारी की हालत में भी अगर कभी वो थोड़े बहुत बीमार भी रहे तो वो सदन आ जाते थे और पूरा समय देते थे कुछ चेयर पर, उनका ये कहते हुए कि स्वास्थ्य कारणों की वजह से इस्तीफा दे रहे हैं, मुझे सब सामान्य नहीं लग रहा है। और कम से कम सरकार को इस पर बोलना चाहिए। सरकार बिल्कुल चुप है और ये चुप्पी जो है वो दर्शाती है कि सब कुछ सामान्य नहीं। एसआईआर को लेकर आज आप लोग कुछ प्रोटेस्ट करने वाले हैं और मुद्दा उठाएंगे क्या हाउस में? बिल्कुल ये मुद्दा उठेगा, क्योंकि ये सीधे सीधे वोटबंदी का मुद्दा है। कांग्रेस पार्टी लगातार और पूरा विपक्ष इस मुद्दे पर बोल रहा है और ये बिहार के ही नहीं बल्कि पूरे देश के मतदाताओं का मत लूटने की एक साजिश है और इसके खिलाफ पूरा विपक्ष एकजुट होकर के आवाज उठाएगा। धनखड़ जी ने तो मैंने कह ही दिया भैया कि आप सुबह भी अपमानित किए, आज से जो मैं कहूँ वही जाएगा। तो आप चैलेंज कर रहे हैं संविधान को, चैलेंज कर रहे हैं लोकतांत्रिक मूल्यों को। फिर उसके बाद शाम में आप एडवाइजरी की बैठक रख करके आप अपमानित कर दिया लगातार। तो
इस लोकतांत्रिक मूल्यों में जब भारत के 140 करोड़ लोग परेशान हैं, अब मुखर कानून है क्या? लगातार उनका प्रोग्राम आ गया 2 दिन के बाद, यदि अस्वस्थ होते तो पहले रिजाइन करते या बाद में करते। तो बहुत बड़ा घालमेल और तालमेल तो है, चाहे वो वर्मा जज का मामला हो, चाहे अन्य मामले हों, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना है। देखिए, उपराष्ट्रपति का इस्तीफा अचानक है और दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि वो जिस प्रकार से कल मीटिंग्स में प्रिसाइड कर रहे थे और आज भी उनका एक मीटिंग राज्यसभा में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का था और सुनने में आया है कि क्षेत्र में भी उनके प्रोग्राम थे, तो हमारी तरफ से तो हम उनकी अच्छे स्वास्थ्य की कामना तो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा प्रमाण होता है कि केंद्र सरकार और उपराष्ट्रपति के बीच में जो उनका रिश्ता है दोनों के बीच में, वो पहले जैसा नहीं रहा, क्योंकि कल के बीएसी मीटिंग में केंद्रीय मंत्री भी नहीं थे। अब तक प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से कोई बयान भी नहीं। केंद्र सरकार हमको ये नहीं बता पा रही कि किस प्रकार से देश आगे बढ़ेगा अगले उपराष्ट्रपति के संदर्भ में। तो कहीं ना कहीं जो एक संतुलन होना चाहिए था, जो एक तैयारी होनी चाहिए थी, वो नहीं है। और ये साफ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं जो रिश्ता केंद्र सरकार और उपराष्ट्रपति के बीच में जो पहले जैसा था, अब वैसा नहीं है। और इसीलिए जहां हम उपराष्ट्रपति के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं, वहीं हम केंद्र सरकार से स्पष्टीकरण मांगते हैं कि क्या उनको पहले सूचना थी कि उपराष्ट्रपति अपने स्वास्थ्य के कारण इस्तीफा देने वाले थे, और अगर सूचना नहीं थी तो इस प्रकार का असमंजस क्यों, ये हम जानना चाहते हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा वो पुनर्विचार करें। वो संसदीय ज्ञान के धनी थे और कृषक आंदोलन और किसानों की आवाज उठाने वाले थे। ये संसदीय इतिहास का काला दिन है जब एक उपराष्ट्रपति जी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पा रहे हैं। मैं उनसे पुनर्विचार का आग्रह करता हूं। इसमें हमारी अधिकृत लाइन वही है जो श्री जयराम रमेश जी ने, जो हमारे मुख्य सचेतक हैं, उन्होंने लिया है। मैं उसी का समर्थन करता हूं। देखिए, कारण उन्हीं को मालूम, उससे कुछ हमारा लेना देना नहीं। सरकार जाने और उन्हों जाने, तो इसमें हमारा कोई कहने का मकसद ही नहीं है, क्योंकि ये उनकी इच्छा है और गवर्नमेंट की इच्छा है कि उनको स्वीकार करना नहीं करना, वो सब उनकी बात है, हमारा कोई इससे वास्ता नहीं। So I just say that it comes as a huge surprise and shock that despite his ill health, we remember him conducting the parliamentary proceedings when there was a health scare with regards to his heart and he had undergone a surgery. At that time too, he was back in the chair and he was conducting the proceedings of the House. So this doesn't somehow ring true simply because he was very actively conducting the parliamentary proceedings yesterday. What was the sudden reason for his decision to cite health and step down? And this probably is the first time in history that a vice president has resigned in such a shocking manner. So I'm hoping that we would get to know more when the parliament session begins. But what is most important is that there should be no disruption in the proceedings of the House, in the proceedings of how the work is conducted in his vice president's role, and proceedings of the House by his role as the chairman. वोट काटने की और मनमाने वोट जोड़ने की साजिश चल रही हो तो राज्यसभा के चलने न चलने क्या औचित्य है? और उपराष्ट्रपति के इस्तीफे पर आपका क्या कहना है? उनका इस्तीफा स्वीकार भी कर दिया। उपराष्ट्रपति का बड़ा आश्चर्यजनक है। कोई वजह तो नहीं है। अब उसकी वजह पता नहीं, कोई वजह आप लोगों को पता हो तो हमें भी बता दो। देखिए, मैं सबसे पहले तो उनके स्वास्थ्य के लिए जो है कुदरत से प्रार्थना करता हूं कि वो उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे। और अचानक जिस तरह से उन्होंने इस्तीफा दिया, एक चिंता की बात तो है, सब जगह अटकलें लग रही हैं, लेकिन मैं तो महामहिम राष्ट्रपति जी को, क्योंकि उनका अधिकार है, ये उनसे आग्रह करूंगा कि उनका इस्तीफा जो है स्वीकार कर दें,
अच्छा जो है उनका कार्यकाल रहा है। वाद विवाद हो सकते हैं, लेकिन एक अच्छा व्यक्तित्व है और किसानों के लिए हमेशा से खड़े रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने सरकार से अलग हटके भी कई विषयों को उठाने का प्रयास किया है, तो मैं तो स्पष्ट कहूंगा कि मेरी राय है और मैं महामहिम राष्ट्रपति से मांग करता हूं कि उनका इस्तीफा स्वीकार किया जाए। नहीं, कुछ चीज़ें तो ऐसी हुई हैं, ये तो इसमें वो है, राजनाथ सिंह जी भी नहीं दिख रहे हैं, तो कई चीज़ें चिंताजनक है। लेकिन मैं इस समय, क्योंकि ये पदेन सदस्यों का मामला है, तो इस पर कोई ज़्यादा सवाल नहीं खड़ा करना चाहता। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जी की एक अहम भूमिका है हमारे लोकतंत्र में, तो मैं तो चाहता हूं कि उनका इस्तीफा स्वीकार हो और पुनः वो जो है उस चेयर को सुशोभित करें जिस चेयर पे होते हैं। किसान के बेटे, हमें किसानों की चिंता। दीदी